1947 में बंटवारा हुआ था। जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान आदर जहां पर सबसे ज़्यादा फायरिंग्स हुई और इसी दीवार पर सबसे ज़्यादा बुलेट मार्क्स आपको दिखाई देंगे। इस दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये कुआं है जिसे शहीदी कुआं भी कहा जाता है। उस वक्त जनरल डायर ने लोगों पर बिना किसी वार्निंग के गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो इन्होंने ही तो डायर को मारा था, बदला लिया था। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल कीप एक्सप्लोरिंग विद मयंक में। मैं हूं अमृतसर और आज हम देखने आए हैं जलियांवाला बाग एंड पार्टीशन ऑफ म्यूज़ियम। सभी लोग जलियांवाला बाग के बारे में जानते होंगे, किताबों में हमने पढ़ा होगा। तो आज हम अपनी आँखों से वो जगह देखेंगे। और पार्टीशन ऑफ म्यूज़ियम जैसे कि नाम से पता पड़ता है, इंडिया और पाकिस्तान का 1947 में बंटवारा हुआ था, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो म्यूज़ियम में हैं। तो दोस्तों अभी हम आए हैं पार्टीशन म्यूज़ियम, जो अमृतसर में स्थित है। इस म्यूज़ियम का उद्घाटन 2017 को किया गया था और यह भारत का पहला ऐसा म्यूज़ियम है जो 1947 के विभाजन की कहानियाँ और यादों को संजोकर रखता है। अगर एंट्री की बात करें तो जो इंडियंस हैं उनके लिए इसकी जो टिकट है वो 10 रुपये है मात्र। म्यूज़ियम का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक रहता है। सबसे ध्यान रखने वाली बात है, जो नेशनल हॉलीडेज़ हैं या मंडे है उस दिन यह म्यूज़ियम बंद रहता है। इस म्यूज़ियम में जो उस समय के लोगों की असली कहानियाँ हैं, तस्वीरें हैं, दस्तावेज हैं और जो इमोशनल एक्सपीरियंस है वो देखने को मिलता है और उस दौर की सच्चाई को बहुत करीब से यह म्यूज़ियम दिखाता है। ये है। तो दोस्तों हमने पार्टीशन ऑफ म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग देखने के लिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अमृतसर के जलियांवाला बाग के बाहर। यह इसका मेन गेट है जहां से हम अभी एंट्री करेंगे। बात करें इसकी टाइमिंग की तो सुबह 6:30 बजे से शाम के 7 बजे तक लोग इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं और यह सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई भी इसका एंट्री फीस नहीं है। जो भी स्वर्ण मंदिर दर्शन करने के लिए आता है वह रास्ते में पड़ने वाले जलियांवाला बाग को जरूर देखने आता है, क्योंकि यह ऐतिहासिक स्थल स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल पास स्थित है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जलियांवाला बाग में, एक ऐसी जगह जहां की मिट्टी में आज भी शहीदों का बलिदान महसूस होता है। जलियांवाला बाग के बारे में जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 1919 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक कानून लागू किया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। इस कानून के तहत अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती थी। इसीलिए पूरा देश इस कानून के खिलाफ विरोध कर रहा था। दिन था 13 अप्रैल 1919 का। उस दिन वैशाखी का त्योहार भी था। हजारों लोग अमृतसर में मौजूद थे। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे और कुछ लोग यहाँ एक शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कुछ ही देर में इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार होने वाला है। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ यहाँ पहुंचा। इस बाग का प्रवेश रास्ता बहुत सकरा था और जनरल डायर ने आते ही उस रास्ते को सैनिकों से बंद करवा दिया। बिना किसी वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के उसने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। चारों तरफ भगदड़, चीखें, डर, गोलियों की लगातार आवाजें। करीब 10 मिनट तक लगातार फायरिंग चलती रही और 1650 राउंड्स की फायरिंग हुई, जिसमें हजारों सैकड़ों लोग शहीद हुए। आज भी इस बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं जो उस दर्दनाक दिन की गवाही देते हैं। दोस्तों जब आप जलियांवाला बाग में आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे गैलरी हॉल व म्यूज़ियम हॉल बने हैं जो उस दौर की दर्दनाक कहानी को बहुत करीब से दिखाते हैं। इन गैलरियों में उस समय की तस्वीरें, दस्तावेज, शहीदों की कहानियाँ और ऐतिहासिक जानकारियाँ ऑडियो वीडियो के माध्यम से दिखाई गई हैं।
जब आप इन हॉल्स के अंदर जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप 1919 के उसी दौर को अपनी आंखों से देख रहे हों। अभी हम जा रहे हैं थिएटर के अंदर। एक कारण ही है कि आज हम आजाद हैं और बिना किसी डर के अपना सर उठाकर चल सकते हैं। आइए हम जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान, आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। ये बाग आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत करता रहेगा। ये और भाई और लक्ष्मण जी जलियांवाला बाग में घूमते हुए मैंगी के साथ में। अरे वाह क्या बात है। वो कुआं है जिसके अंदर सब कूदे थे अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें कांच लगा दिए हैं अभी, तो अंदर से दिखता नहीं है। देखते हैं दिखता है कि नहीं दिखता, आपको दिखाते हैं अभी। ये है वो कुआं जिसकी तरफ हम अभी जा रहे हैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये कुआं है जिसे शहीदी कुआं भी कहा जाता है। जब जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए थे, लेकिन अफसोस ये कुआं भी उन्हें बचा नहीं सका था। ये एक दीवार है जहां पर सबसे ज़्यादा फायरिंग्स हुई और इसी दीवार पर सबसे ज़्यादा बुलेट मार्क्स आपको दिखाई देंगे। इस दीवार पर टोटल 36 बुलेट मार्क्स हैं जो आज भी इस भयावह घटना की गवाही देते हैं। ये वो दीवारें हैं जो आप देख सकते हैं जहाँ पर बुलेट मार्क्स हैं। उस वक्त जनरल डायर ने लोगों पर बिना किसी वार्निंग के गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो ये वो बुलेट मार्क्स हैं। ऐसा लगता है जैसे आज भी उस दर्दनाक दिन की कहानी बयां कर रहा है। यहाँ हर एक निशान, हर एक दीवार उस जनरल डायर की क्रूरता की गवाही देता है। दोस्तों यह स्मारक यहाँ पर बनाया गया है उन शहीदों की याद में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह स्मारक उन वीरों के साहस, बलिदान, देशभक्ति का प्रतीक है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। बाग के बीचों बीच बने इस छोटे से मंदिर के पास आप एक दीवार देख रहे हैं। इस दीवार पर भी आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। करीब 28 बुलेट मार्क्स हैं। 28 बुलेट मार्क थे यहाँ पर। अब चल रहे हैं हम एक और गैलरी की तरफ। दोस्तों जो जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ उसके बाद में पूरे देश में गुस्से की लहर थी। इस घटना का जो दर्द है वो एक नौजवान के दिल में बनकर उठा। उस नौजवान का नाम था श्री उधम सिंह और उन्होंने फैसला लिया था कि इस अत्याचार का मैं बदला जरूर लूँगा और 1940 में विदेश पहुँचे और लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली मार दी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनका बलिदान हमेशा के लिए अमर हो गया। बाद में उधम सिंह जी की अस्थियां भारत लाई गईं और वो अस्थियां यहाँ जलियांवाला बाग का एक म्यूज़ियम है, वहाँ ये रखी हुई हैं, वो आप ये देख सकते हैं। लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, आचार सिंह चिन्ना, इंद्र सिंह वर्का, बाबा भाग सिंह, बाबा गुज्जर सिंह, बाबा केसर सिंह,
बिशन सिंह भुट्टर, दीवान, गुलाब कौर, हरमन सिंह, जीवन सिंह, charges of sedition, including the killing of soldiers, शहीद भगत सिंह जी। the death of Lala Lajpat Rai. इन्होंने ही तो डायर को मारा था, बदला लिया था। दोस्तों यहाँ जल रही है अमर ज्योति, उन शहीदों की अमर याद का प्रतीक है। यह ज्योति लगातार जलती रहती है और मानो आज भी उन वीरों की बलिदान की कहानी सुना रही हो। जलियांवाला बाग हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है। अगर आप अमृतसर आए तो इस ऐतिहासिक जगह पर जरूर आएं और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दें, क्योंकि यह सिर्फ एक जगह नहीं है, ये भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।